नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इसराइल जंग की वजह से ट्रंप दुनिया के सामने एक्सपोज होने लगे हैं। उनके बार बार बात पलटने की आलोचना हो रही है। वहीं दूसरी ओर ईरान अमेरिका को हर तरफ से परास्त करने में लगा हुआ है। इस बीच हॉर्मुज खुलवाने के लिए भी कई देश जद्दोजहद कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। अब भारत भी बिना नाम लिए इसराइल को नसीहत देता नजर आ रहा है। अब इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ट्रंप पर भड़के मैक्रो, बोले थोड़ा गंभीर हो जाइए, बार बार बात मत बदलिए। हॉर्मुज संकट पर मैक्रो के 2 टूक बलपूर्वक खोलने नामुमकिन। ईरान का बड़ा दावा, दूसरा अमेरिकी F-35 जेट कर दिया ढेर, पायलट लापता। ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह, ट्रंप बोले देर होने से पहले डील कर लो। पुल की तबाही पर ईरान का जोरदार पलटवार, झुकने से किया साफ इनकार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ट्रंप पर जोरदार भड़क उठे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान में चल रहे युद्ध को गंभीरता से संभालने की जरूरत है और इस पर रोज रोज बदलने वाले बयान नहीं होने चाहिए। दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मैक्रो ने ट्रंप के लिए कहा कि ये कोई तमाशा नहीं है, हम युद्ध और शांति की बात कर रहे हैं जिसमें लोगों की जान भी जुड़ी हुई है। थोड़ा गंभीर हो जाइए, बात बार बार मत बदलिए। अगर आप इस मुद्दे पर गंभीर होते तो हर दिन अपने ही पुराने बयान के उलट बात नहीं करते। कभी कहा गया कि युद्ध खत्म होने वाला है, कभी कहा गया कि जीत मिल चुकी है और कभी लड़ाई जारी रखने की बात कही गई। मैक्रो ने आगे कहा कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि हालात शांत होने दिए जाएं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने 2 टूक कह दिया है कि हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को बलपूर्वक खोलना बिल्कुल भी नामुमकिन है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने साथियों को चुनौती दी थी कि वे इस रास्ते को खुलवाने के लिए मिलकर काम करें, जिसके बाद मैक्रो का ये बयान आया है। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सैन्य अभियान के जरिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य को जबरन खुलवाने की वकालत कर रहे हैं और कभी कभी अमेरिका ने भी ऐसी बात कही है। उन्होंने आगे साफ कहा कि मैंने कभी कभी इसलिए कहा क्योंकि उनका रुख बदलता रहता है, लेकिन हमने कभी भी इस रास्ते को नहीं चुना और हमें लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। मैक्रो ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि यह नामुमकिन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। साथ ही जो भी इस समुद्री रास्ते को पार करने की कोशिश करेगा उसे ईरानी सेना से सीधा खतरा होगा। उनके पास न सिर्फ बड़ी ताकत और संसाधन है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें और कई दूसरे बड़े खतरे भी मौजूद हैं। ईरानी सेना IRGC का दावा है कि उसने अमेरिका के एक और आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराया है। ईरान की सरकारी एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये जेट ईरान के मध्य इलाके के ऊपर उड़ रहा था, तभी इसे निशाना बनाया गया। दावा है कि हमला इतना जोरदार था कि विमान पूरी तरह तबाह होकर गिर गया। वहीं मेहर न्यूज एजेंसी का कहना है कि धमाका इतना भयानक था कि पायलट के बचने की संभावना बहुत कम है। अभी तक पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि अमेरिकी सेना के कमांड सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने इस दावे पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इससे पहले ईरान के एक ऐसे ही दावे को अमेरिका खारिज कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि वो वक्त रहते समझौता कर ले, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ईरान के एक बहुत बड़े पुल को मलबे में तब्दील होते दिखाया गया है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल अब गिर चुका है और ये दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में धमकी दी है कि ये तो बस शुरुआत है और आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस हमले में 8 लोगों की जान जाने की खबरें हैं। ईरान के सबसे ऊंचे पुल की तबाही को लेकर अब ज़बानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान का सबसे ऊंचा पुल मलबे में तब्दील कर दिया है, लेकिन अब इस पर ईरान का करारा जवाब आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अमेरिका चाहे कितनी भी तबाही मचा ले, ईरानी कौम कभी सरेंडर नहीं करेगी। अरागची ने तंज कसते हुए कहा कि जिस पुल को गिराकर अमेरिका अपनी बहादुरी दिखा रहा है वो तो अभी पूरी तरह बना भी नहीं था। उन्होंने साफ कर दिया कि अस्पतालों, स्कूलों और आधे अधूरे पुलों जैसे नागरिक ठिकानों पर हमला करना अमेरिका की कमजोरी है। ईरान के मुताबिक ऐसे हमलों से लोगों को हौसले टूटेंगे नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। बुलेटिन में आगे चर्चा अब इन खबरों की होने वाली है। और मुझ पर आज हो सकता है बड़ा फैसला, UNSC में होगी वोटिंग। ईरान की UN को चेतावनी, उकसावे में हालात और बिगड़ेंगे। US रिपोर्ट में दावा, ट्रंप की खुली पोल, अभी ताकतवर है ईरान। अमेरिकी सेना में छटनी, रक्षा मंत्री ने 3 जनरलों को निकाला।
हॉर्मुज के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शुक्रवार को एक अहम प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली है। इस प्रस्ताव का मकसद है इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज सुरक्षित तरीके से आ सके। पहले इस प्रस्ताव में देशों को हर जरूरी कदम उठाने की इजाजत देने की बात की गई थी, यानी जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती थी। लेकिन चाइना और रशिया के विरोध के बाद इसे बदल दिया गया है और अब एक नए प्रस्ताव में सिर्फ रक्षात्मक कार्रवाई यानी डिफेंसिव एक्शन की ही अनुमति दी गई है, ताकि जहाजों की सुरक्षा बनी रहे। ये नियम कम से कम 6 महीने तक लागू रह सकता है और देश अकेले या मिलकर अपनी नौसेना के जरिए सुरक्षा दे सकते हैं। वहीं फ्रांस ने भी कहा है कि हालात को और बिगाड़ने के बजाय तनाव कम करने पर ध्यान देना चाहिए। अब सबकी नजर इस वोटिंग पर है, क्योंकि इसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि कोई भी उकसाने वाला कदम हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। खासकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हॉर्मुज को लेकर होने वाली वोटिंग पर ईरान ने सख्त रुख दिखाया है। अराक्ची ने कहा कि अगर दूसरे देश या उनके समर्थक कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे तनाव बढ़े, तो स्थिति और ज्यादा जटिल हो जाएगी। ईरान पर 5 हफ्तों से बम बरस रहे हैं, लेकिन उसकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट ने ही ट्रंप प्रशासन के जीत के दावों की हवा निकाल दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगातार हमलों के बावजूद ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ईरान के पास हजारों की संख्या में सुसाइड ड्रोन भी बचे हुए हैं, जो पूरे इलाके में भारी तबाही मचा सकते हैं। असल में ईरान ने अपने हथियारों का बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे गहराई में छिपा रखा है, जहां अमेरिकी बम भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि समुद्र किनारे तैनात ईरान की क्रूज मिसाइलें भी वैसी ही हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जब चाहे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों को डुबो सकता है। अमेरिकी सेना के भीतर इस वक्त एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना के बड़े अफसरों पर गाज गिरानी शुरू कर दी है। सबसे पहले आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज की छुट्टी की गई और अब उनके साथ 2 और सीनियर अफसरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि पेंटागन ने अब तक आर्मी चीफ के रिटायरमेंट की ही पुष्टि की है, लेकिन बाकी 2 अफसरों को निकाले जाने की खबरें अमेरिकी मीडिया में फैल चुकी हैं। जानकारों का मानना है कि हेग्सेथ सेना के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो एक के बाद एक बड़े विकेट गिरा रहे हैं। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब 50,000 से ज्यादा सैनिक सक्रिय युद्ध में तैनात हैं। युद्धकाल में जनरलों को बर्खास्त करना पहले केवल युद्ध क्षेत्र में विफलताओं के लिए होता था, लेकिन ये मामला कुछ और ही लगता है। संकेत ये है कि अमेरिकी सेना के अधिकारियों का बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध नीतियों के खिलाफ है। वो ट्रंप के विचारों या एक्शन से सहमत नहीं है। बुलेटिन में आगे ये खबरें हैं। ट्रंप का एक्शन, अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी पद से हटाई। शांति दूतों पर हमला, भारत ने बिना नाम लिए इस्राइल को घेरा। अमेरिका से व्यापार में भारत को मिले तरजीह, बोले पीयूष गोयल। मालदा कांड पर बीजेपी हमलावर, ममता से मांगा इस्तीफा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब टॉड ब्लैंच को कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप उनके काम के तरीके से काफी समय से परेशान चल रहे थे। दरअसल सबसे बड़ी नाराजगी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को लेकर थी, जिसकी जांच में ट्रंप को ढिलाई नजर आ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप इस बात से भी चिढ़ रहे थे कि बोंडी उनके विरोधियों और दुश्मनों पर उतनी तेजी से कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही थी जितनी वो चाहते हैं। व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है कि जब काफी समय तक कहने के बाद भी काम में तेजी नहीं आई, तो राष्ट्रपति ने आखिरकार उन्हें हटाने का मन बना लिया। अब चर्चा है कि ट्रंप आने वाले दिनों में ली जॉर्डन को पाम बोंडी की जगह पर परमानेंट अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र के शांति दूतों पर हुए हालिया हमलों से भारत काफी नाराज है। विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मौतें इस्राएली हमलों के दौरान हुई हैं। भारत के लिए ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लेबनान के शांति मिशन यानी कि UNIFIL में हमारे करीब 600 जवान इस वक्त तैनात हैं। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर इस्राइल का नाम नहीं लिया है, लेकिन साफ कर दिया है कि जंग लड़ रहे सभी पक्षों को शांति दूतों की सुरक्षा और मिशन की मर्यादा का सम्मान करना होगा। दरअसल लेबनान में ये शांति मिशन कोई नया नहीं है, बल्कि इसे 1978 में तब बनाया गया था जब इस्राइल ने दक्षिण लेबनान पर हमला किया था। उस वक्त इस्राइल का मकसद फिलिस्तीनी लड़ाकों को रोकना था, जिसे ऑपरेशन लिटानी का नाम दिया गया। लेकिन आज हालात फिर से वही बन गए हैं। भारत दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक रहा है। इसीलिए अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हवाला देते हुए मांग की है कि शांति दूतों के खिलाफ अपराध करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि अमेरिका उसे व्यापार के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा तरजीह और खास छूट दे। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच तकनीक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में बहुत ही पक्की दोस्ती है। दरअसल ठीक एक साल पहले ट्रंप ने लिबरेशन डे के मौके पर भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाने की बात कही थी। तब से लेकर अब तक टैक्स की इन दरों में काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं। कभी ये टैक्स 50% तक पहुंचे तो कभी घटकर 10% पर आ गए। अब इसी खींचतान के बीच पीयूष गोयल ने याद दिलाया है कि दोनों देशों के बीच पहले ही एक साझा समझौता हो चुका है। इस समझौते के तहत भारत को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलनी चाहिए ताकि भारतीय सामान वहां आसानी से बिक सके। भारत को पूरी उम्मीद है कि इस मजबूत साझेदारी की वजह से उसे दूसरे देशों के मुकाबले व्यापार में ज्यादा फायदा मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में जजों को घंटों बंधक बनाए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बंगाल में अब पूरी तरह जंगल राज आ चुका है। दरअसल आरोप है कि 7 न्यायिक अधिकारियों को एक सरकारी दफ्तर में 7 घंटे से ज्यादा समय तक बिना खाने पीने की कैद में रखा गया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना गया कि कोर्ट के अफसरों को ही बंधक बना लिया जाए। आखिर में उन्हें खुद डीजीपी को तलब करना पड़ा, तब जाकर जजों की जान बच सकी। गौरव भाटिया ने सीधा आरोप लगाया कि ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही जांच में रोड़ा अटका रही है। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि अगर ममता बनर्जी कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.